जय हो सत्यनारायण भगवान की। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि नौमी श्राइन तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार भी कैसे होगा। सो हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे कि थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा करते हैं। तब सब शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले कि हे वैष्णव में पूछो, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए एक मैं ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसे यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से ही मानव के दुखों का अंत हो जाएगा। इस विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहां वे देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे आप निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े ही प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो कि पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर बस मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान जी का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री हरि जी के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि जी बोले कि दुख व शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा स्वाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वे सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर उसको भगवान को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल मात्र उपाय बताया गया है। तब आगे सूत जी बोलते हैं, सो हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम से करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विपर, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। सो हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर वहां से चले गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहकर गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उससे निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन भी मिला, जिससे कि उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से भी मुक्त हो जाएगा।
सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। सो हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब सूत जी बोले, सो हे मुनियो, जिस जिसने व्रत को किया ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर पर गया। प्यास से दुखी व लकड़हारा को व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसको करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान को उत्तम मैं व्रत करूंगा। मन में इसी विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसे अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। तब आगे सूची बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा हूँ कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट भी दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, सो हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रही है? मेरी सुनने की इच्छा रखते तो आप मुझे भी बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत में पूजन कर रहा है। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, सो हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथन अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित ही रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन भी कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो इस तरह से बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का अब समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के वास्ते को योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गया, श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रतनसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वे ससुर जमाई दोनों को बांध कर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ कर लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से इन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी इधर घर पर बहुत ज्यादा दुखी हुई।
घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा में भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां उसे श्री सत्य ने भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापिस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार में बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम इन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, तुमने इनका जो धन लिया उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा जी ये सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने दोनों को नए वस्त्र भूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तब आगे सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठती देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक ना बनाए, ये दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर मान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने तमा सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां पर ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिरी। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के 3 वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। जब वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस श्लोक में सुख भोगकर अंत में वह स्वर्ग को जाता है। तब आगे सूजी बोलते हैं, सो हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा भी तुम लोगों को सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख माना। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं किया, ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने भी यह प्रसाद नहीं खाया।
और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ उसने तहस नहस हुआ पाया तो शीघ्र ही समझ गया ये सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्व पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति हुई, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में ब्रह्म धाम को जाता है। सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति करी। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की।